Pakistan, think of it as India terroristan. You will then appreciate it. और वो टेप्स पूरी दुनिया सुन ली है। और पाकिस्तान को ईयू प्रेसिडेंट के सामने कहना कि ये टेररिस्तान है, दिस इज नॉट पाकिस्तान। व्हाट इज दिस? मैं समझ ही नहीं सकता हूँ कि ये एक कितनी बड़ी बात है कि एक मुल्क का वजीर खारजा दूसरे मुल्क पे इल्जाम लगा रहा है पाकिस्तान को दहशतगर्द, टेररिस्तान कह रहा है। वो न्यूयॉर्क का एक हिस्सा है, टाउन है, वहाँ पर इसने एक यहूदियों की इबादतगाह के ऊपर एक हमला डिज़ाइन किया था। 7 अक्टूबर 2025 को करना था हमला। अब ये जो है ये पाकिस्तानी बताया जाता है। डॉक्टर जयशंकर ने ओपनली पाकिस्तान को एक तरह से स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म कहा। जो पाकिस्तानी है बेसिकली उसकी एक्स्ट्राडिशन हो रही है, उसको अमेरिका के हवाले किया जा रहा है। जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि जी हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं चाइना के साथ है, वो चाइनीज टेक्नोलॉजी हमारे खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। आपके ख्याल में ये इंडिया का जो चाइना कार्ड है ये हमें हर्ट नहीं करेगा? लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि इस वक्त बाकी अवाम को आप सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं। खसारे हैं, कर्जे हैं और तबाही है। बिल्कुल माशी तरक्की का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, जितना मर्जी झूठ बोल रहे हैं। अभी आपको एक बड़ी न्यूज दूं, इंडिया की इकोनॉमी जो है इस टाइम 5 ट्रिलियन से भी ऊपर चली गई हुई है। मैडम समझते हैं ये क्या कोई डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव का आगाज है या ये क्या है? राम साथियों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा होगा, अभी पाकिस्तान के मीडिया लोगों की बहुत ज़्यादा जली हुई है, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने पाकिस्तान को एक देश नहीं बोल के वो बोले कि पाकिस्तान एक टेररिज्म का देश है। इसलिए पाकिस्तान मीडिया का बहुत ही बुरा हाल है, जली हुई है, और वहाँ के लोगों की भी बुरा हाल है। अभी विदेश मंत्री, हमारे भारत के विदेश मंत्री अभी दौरे पर है। वह एक मीडिया में कहते हैं कि पाकिस्तान वो एक कंट्री नहीं है, वो एक टेररिज्म है। इसलिए वहाँ के लोगों की बहुत ज़्यादा जल गई इसके बयान के पर। बयान देते हुए वहाँ के लोग अभी इंडिया को वो सुपर पावर बताने लगे कि इंडिया एक सुपर पावर बन जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगे अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जो है वो बेल्जियम में ब्रसल्स में है और वो यूरोपियन यूनियन और बेल्जियम की जो लीडरशिप है उनसे भी मुलाकातें कर रहे हैं। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात इसमें थोड़ी सी ये समझनी है कि डॉक्टर जयशंकर ने इस तरह की बातें पहले कभी नहीं की जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं। आपने सुना वो कह रहे हैं कि इंडिया टेररिस्तान। तो ये एक बेसिकली अप्रोच है जो इंडिया जो है वो अडॉप्ट कर रहा है, और ये वो अप्रोच समझते हैं कि अगर हम ये अप्रोच जारी रखेंगे तो शायद हम एक ऑफेंसिव लाइन जो है वो अडॉप्ट कर सकेंगे। और पाकिस्तान को ईयू प्रेसिडेंट के सामने कहना कि ये टेररिस्तान है, दिस इज नॉट पाकिस्तान। आपका क्या ख्याल है? अगर ये टेररिस्तान है तो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं डिप्लोमेटिक ताल्लुकात खत्म कर देते? ये आप देखें कि ये एक कितनी बड़ी बात है कि एक मुल्क का वजीर खारजा दूसरे मुल्क पे इल्जाम लगा रहा है पाकिस्तान को दहशतगर्द, टेररिस्तान कह रहा है। डॉक्टर जयशंकर को ये लफ्ज यूरोपियन यूनियन के साथ अपनी इस कन्वर्सेशन में बोलना पड़ गया। इससे अब ये जो ईयू की टॉप डिप्लोमेट है, काजा कालस इनका नाम है, ये क्या सोचती होंगी कि व्हाई डॉक्टर जयशंकर हैज टू डू दिस? सो दिस इज नॉट इंडिया पाकिस्तान, दिस इज इंडिया टेररिस्तान। सो पाकिस्तान, आपको पता है एक चीज बार बार कहता है, इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट पाकिस्तान एज ए स्टेट। इंडिया पाकिस्तान को एज ए स्टेट मानता ही नहीं है। इंडिया नहीं कहता कि पाकिस्तान एक स्टेट है, इंडिया कहता है कि नहीं, इनकी कोई औकात नहीं है। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, टॉपिक के ऊपर अब आते हैं। सबसे पहले भारत की नजर पड़ी, क्योंकि भारत जो है ना इंटेलिजेंट में बहुत आगे जा रहा है, टेक्नोलॉजी में भारत पूरी दुनिया में आगे जा रहा है, और ये बात सच भी है। इसमें कई बार हम लोग डरते हैं ये बात करते हुए, इसी चाहते हैं हम लोग ये बात करते हुए कि भारत को हम अच्छा कह देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बड़े लोगों ने ये कोशिश की आके मेरे ऊपर हमला करने की भी कोशिश की, या मेरे लोगों ने आके मुझे गद्दार कहना भी शुरू किया, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि हम लोग डर गए।
और जिस तरह मैं ये बात कर रहा हूँ, मतलब वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे कोई ऑफिशियल आदमी ने कभी आके इस तरह वीडियो में टोका नहीं है, रोका नहीं है। जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब आते हैं टिकटॉक के ऊपर। इंडिया ने बड़ी सख्ती से टिकटॉक को बैन किया, और उन्होंने ऐसा बैन किया कि पूरे भारत में पिछले कई सालों से आपको टिकटॉक का नामो निशान नजर नहीं आएगा। अच्छा, यूएसए की अब बात करते हैं, अमेरिका की। अमेरिका वैसे तो हम लोग उसे सुपर पावर कहते हैं। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है ना, आप यकीन मानिए ये इंडिया की नकल उतारता है। और ये एक जगह पे नहीं, ऐसी कई जगहों पे मैं आपको